अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.3 और इसका पहला क्वेश्चन जो है वो है द रेडियाई ऑफ टू सफ़ियर आर इन द रेशो। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम। एक सफ़ियर है, दो सफ़ियर हैं, उसमें उन्होंने उसका रेडियस दे दिया। तो हमने लेट कर लिया कि लेट रेडियस ऑफ फर्स्ट सफ़ियर वो R1 और लेट रेडियस ऑफ सेकंड सफ़ियर उसको R2 का नाम दे दिया। वॉल्यूम की रेशो हमने फाइंड करनी है उनकी। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर V1 और वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्फीयर जो है वो है V2। तो कहता है इनकी रेशो फाइंड करें और हमें जो रेडियाई हैं उनकी रेशो दी हुई है। गिवन है R1 रेशो R2 इज़ इक्वल टू 3:4, यानी R1 इसमें 3 के इक्वल है और R2 जो है 4 के। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं R1/R2 3/4, इस तरह इसको लिख सकते हैं। तो अब हमने जो वॉल्यूम के लिए फार्मूला वॉल्यूम की रेशो के लिए वो है V1/V2 इज़ इक्वल टू R1/R2 और ऊपर इसका क्यूब आ जाएगा। V1/V2 दोनों वॉल्यूम की रेशो जो है वो हमने फाइंड करनी है। R1 जो है वो 3 है, R2 4 है और ऊपर इसका क्यूब ले लें। तो V1/V2 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 3 का क्यूब 27 और 4 का आ जाएगा 64। तो वॉल्यूम की जो रेशो है V1/V2 वो आ जाएगी 27/64 आ जाएगी। ठीक है, ये इसके वॉल्यूम की रेशो आ गई, वॉल्यूम ऑफ सफ़ियर। इसी तरह है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। कहता है द टू की स्टेटमेंट है टू रेगुलर टेट्राहेड्रन्स है वॉल्यूम इन द रेशो 8:27। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ देयर साइड। साइड की रेशो हमने मालूम करनी है। इस क्वेश्चन में वॉल्यूम की रेशो दी हुई है, साइड की रेशो हमने फाइंड करनी है। तो हम लेट कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट टेट्राहेड्रन, उसको V1 का नाम दे दिया। वॉल्यूम ऑफ सेकंड टेट्राहेड्रन, जो दूसरी टेट्राहेड्रन है, उसको हमने V2 का नाम दे दिया। साइड ऑफ फर्स्ट टेट्राहेड्रन उसको L1 का और साइड ऑफ सेकंड टेट्राहेड्रन उसको L2 का नाम दे दिया। तो इसमें जो हमें रेशो दी हुई है वो वॉल्यूम की गिवन है, दोनों के वॉल्यूम की V1/V2 और इज़ इक्वल टू है 8:27, यानी V1 की वैल्यू 8 है और V2 की वैल्यू जो है वो 27 है। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे V1/V2 8/27। फार्मूला वही वॉल्यूम की रेशो के लिए V1/V2 इज़ इक्वल टू आ जाएगा L1/L2 और ऊपर इसका क्यूब आ जाएगा। हाँ जी, V1 और V2 की जो वैल्यूज़ हैं वो है 8/27 और इधर है L1/L2 और इसका क्यूब। अब हमने L1 और L2 की जो रेशियो है वो फाइंड करनी है। क्यूब को ख़त्म करना है तो 8 को लिखें, ये 2 का क्यूब हो जाएगा और 27 3 का क्यूब हो गया। L1/L2 और पावर आ गई ऊपर 3 की आ जाएगी। अरे अब टेकिंग पावर 1/3 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ जो है टेकिंग पावर 1/3 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ पावर 1/3 ले लें, यानी क्यूब रूट ले लेना है हमने इसका। तो ये आ जाएगा 2/3 पावर 1/3, 3/3 और पावर 1/3, L1/L2 और पावर इसकी 3 है और इधर भी पावर 1/3। तो ये 3 सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास जो रेशो आएगी वो आ जाएगी L1/L2 इज़ इक्वल टू 2/3। अब इसको रेशो की फॉर्म में लिख लें, L1/L2 इज़ इक्वल टू आ जाएगा 2/3 के आगे। ये इसकी साइड्स की रेशो आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसके दो पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और इसके दो पार्ट्स हैं। कहता है कि क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है टू राइट कॉन्स हैव वॉल्यूम इन द रेशो 64:125। बट इज़ द रेशो ऑफ देयर हाइट्स, उनकी हाइट की रेशो मालूम करनी है। देयर बेस एरियाज़ की रेशो जो है वो मालूम करनी है। हाइट की रेशो फाइंड करनी है और उनके जो हैं एरियाज़ उनकी रेशो जो है वो हमने फाइंड करनी है। तो पहला पार्ट हम करते हैं जिसमें हाइट की रेशो मालूम करनी। लेट द वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट राइट कॉन, उसको V1 का नाम दे दिया। दूसरी जो कॉन है उसके वॉल्यूम का V2। पहली कॉन की हाइट को हमने H1 का नाम दे दिया और दूसरी कॉन की हाइट को H2 का नाम दे दिया।
अब उसने जो हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं वो रेशो दी है V1 रेशो V2 और ये रेशो गिवन है 64 रेशो 125। ठीक है, ये रेशो हमें गिवन है। तो फार्मूला अप्लाई करते हैं, V1 ओवर V2 इज़ इक्वल टू आ जाएगा H1 ओवर H2, वॉल्यूम है तो ऊपर इसका क्यूब आ जाना है। V1 ओवर V2, V1 जो है वो 64 है और V2 जो है 125 है। ये रेशो हमने फाइंड करनी है, H1 ओवर H2 और ऊपर इसका क्यूब। तो इनको भी क्यूब की शक्ल में लिख लें। 64 होता है 4 का क्यूब और 125 ये 5 का क्यूब होता है। H1 ओवर H2 और पावर आ गई 3। हाँ जी, दोनों तरफ जो है अब पावर 1 ओवर 3 ले लें, टेकिंग पावर 1 ओवर 3 ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ पावर 1 ओवर 3 लेंगे, H1 ओवर H2 इसकी पावर 3 और 1 ओवर 3। तो ये क्यूब और क्यूब रूट्स कैंसिल हो जाएंगे। H1 ओवर H2 इज़ इक्वल टू आ जाएगा 4 ओवर 5 और इनकी रेशो H1 रेशो H2 इज़ इक्वल टू 4 ओवर 5 के 4 रेशो 5 लिख लेना, रेशो की फॉर्म में लिखने। ये आ गई हमारे पास हाइट की रेशो। अब इसी का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में वो कहता है कि एरियाज़ की रेशो जो है, बेस एरिया की रेशो जो है वो फाइंड करनी है। तो हमने जो फर्स्ट कॉन है उसके एरिया को लेट कर लिया कि वो A1 है और बेस एरिया ऑफ सेकंड कॉन का जो एरिया वो लेट कर लिया किसके इक्वल है, A2 के इक्वल है। तो पिछली जो हमने एक्सरसाइज में एरिया वाली में फार्मूले इस्तेमाल किए थे वो फार्मूला हम इधर इस्तेमाल करेंगे। तो वो फार्मूला था A1 ओवर A2 और हाइट्स आ गई H1 ओवर H2। अब एरिया है तो इधर जो है वो स्क्वायर लेंगे, पावर जो है वो 2 आ जाएगी। H1 और H2 की वैल्यूज़ हम पिछले पार्ट में फाइंड कर चुके हैं। तो वो आई थी हमारे पास, H1 जो था वो 4 था और H2 जो है वो 5 है और ऊपर आ गया इसका स्क्वायर। तो A1 ओवर A2, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर जो है वो 25 आ जाएगा। तो एरियाज़ की रेशो आ गई हमारे पास, A1 रेशो A2 16 और रेशो आ जाएगा 25। ये कौन का जो बेस है उसके एरिया की रेशो आ जाएगी।